बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मेरा नाम है हाफिज़ अब्दुर्रहमान और हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है शाहनवाज़ खान। वैसे तो पाकिस्तान में फ़न और फ़नकारों की कमी तो नहीं, लेकिन फ़न और फ़नकारों की नाकदरी जो है वो बहुत हद तक की जाती है। ऐसे ही एक शख्स हैं शाहनवाज़ खान साहब, जो लाहौर के एक शहर में रहते हैं जहाँ पर उन्होंने ऊँट, गाय, भैंस, बकरियों के जो अपना हड्डियाँ हैं इनके ऊपर ऐसे नक्शो निकार किए हैं, ऐसे डेकोरेशन पीस बनाए हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो अपना फ़न का जो है वो मुँह बोलता सबूत है। हुकूमत की जानिब से अगर ऐसे अशखास की मदद की जाए, ऐसे का अशखास के फ़न को प्रमोट किया जाए, तो ना सिर्फ ये जो फ़न है ये अपना पूरी दुनिया में जो है वो सर चढ़कर बोले, इसका जो है वो रोशन चेहरा जो है वो पूरी दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का रोशन चेहरा जो है वो भी दुनिया भर में उभर कर सामने आ सकता है। हम शाहनवाज़ साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, कब से काम उन्होंने शुरू किया और किन किन हड्डियों पर जो है वो ऐसे जो है वो डेकोरेशन पीस जो है वो बना रहे हैं। जी खान साहब बताइए। जी मैं 53 ईयर से ये काम कर रहा हूँ और 53 साल हो गए मुझे ये काम कर, 71 साल मेरी उम्र है। डेकोरेशन हर किस्म का मैं बनाता हूँ, कलमे भी लिखता हूँ, आयतें भी लिखता हूँ कुरान पाक की। जी ये ज़रा दिखाइए ना आपने। अच्छा ये चीज़ जो है जी माशाल्लाह ये मैंने कलमा लिखा है, ये कलमा लिखा है, ऊँट की हड्डी है ये। इसको पहले ला के काटा है, काटने के बाद इसको सही मायनों में तराशा है, फिर इसकी रगड़ाई की है, फिर इसे जिस तरीके से ढालना होता है वो लिखाई करके फिर हम इसको। जी ये क्या अपना किसकी हड्डी है? ऊँट की हड्डी ये है? ऊँट की हड्डी है सर। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी जो हड्डियाँ हम गाय भैंस की हड्डी भी जो बोंग पाए बाज़ार में बिकते हैं उसकी भी हड्डी आती है हमारे पास, उसमें छोटे पीस निकलते हैं, जो बड़े पीस बनाते हैं वो ऊँट की हड्डी में से निकलते हैं। जैसे ये कलमा लिखा है, ये ऊँट की ये वाली हड्डी है, रान की हड्डी है। इस हड्डी को हम तराश के फिर जनाब इसको कलमा वगैरह मुख्तलिफ आयतें वगैरह, कुछ सहाबा कराम के नाम है, सहाबा कहाफ के नाम लिखे जाते हैं, छोटे छोटे आयतें इधर आप इधर अपने हाथ में पकड़ कर कौन कौन से? ये सहाबा कहाफ के नाम लिखे हुए हैं। ये ऊँट के कूले की हड्डी है, ये वाली ये ऊँट का कूला है उसकी हड्डी है, ये निकाली है, इसके अंदर मिर्च भरी होती है, इसकी हम सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद इसको फिर जनाब रगड़ाई करते हैं, कटाई करते हैं, कटाई के बाद उसके बाद हम जैसे हमने इसको जो कुछ लिखना होता है उसे मैं हाथ से पहले पेंट करता हूँ, लिखाई करता हूँ, लिखाई करने के बाद फिर अपने औजारों का सिलसिला शुरू होता है, फिर अपने औजारों से इसे आहिस्ता आहिस्ता तैयार करता हूँ। अच्छा ये जो हड्डियाँ ये आपको बआसानी मिल जाती हैं बाजार से? हाँ मिल जाती है, लेकिन ये बकर मंडी से मिलती है क्योंकि ऊँट हमारे यहाँ तकरीबन रोज़ाना ही हलाल होता है लाहौर के अंदर। तो ऊँट की हड्डियाँ वो लोग रख लेते हैं और गाय भैंस वाले जो हैं ये बोंग पाए जो बेचते हैं वो हड्डियाँ संभाल के रख लेते हैं, उन्हें पता है ये आकर ले जाएंगे और ये काम करते हैं इस पर। तो हम लोग उसे अपने अंदाज से उसे ढालते हैं, जो भी पुर्जा हमने बनाना होता है उसको उस हिसाब से ढाल के अपनी वो लिखाई करके जो डिज़ाइन बनाना है या शिकार बनाना है या कोई आयतें लिखनी हैं, हम उस तरीके से उसको ढालने के बाद फिर हम उसकी तैयारी करें। ये देखिए ये एक हाथी बनाया है, इस हाथी के ऊपर ये शेर चढ़ रहा है। उसके बाद ये जनाब ये देखिए ये छोटे पीस हैं, ये 3 बगले इसके ऊपर बने हुए हैं। ये देखिए ये एक ज़ेब्रा है, इस ज़ेब्रे के ऊपर जनाब ये शिकार कर रहा है शेर। ये ज़ेब्रा है, इसके ऊपर जनाब ये हाथी शेर जो है शिकार कर रहा है, ये दूसरा शेर भी इस पे शिकार कर रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ये बनी हुई, ये मुख्तलिफ़ शिकार बने हुए हैं इसके ऊपर। ये देखिए ये एक रीछ है, एक रीछ के पीछे शेर भाग रहा है, ये शिकार कर रहा है। मुख्तलिफ़ वैरायटी है मेरे पास। ये छोटे छोटे डेकोरेशन पीस हैं, ये हाथी हैं, हाथी बने हुए हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे हाथी हैं। जो लोग हमसे ले जाकर और यूरोप में बेचते हैं, कनाडा में, इटली में और जनाब मैक्सिको में, वो कहते हैं हम जितने आप हमें पीस देते हैं ना, मतलब 1 दर्जन आप पीस अगर हमको देते हैं वो हम 1 पीस भी बेच के ना इससे ज़्यादा हम आपको चार्जेस वसूल करते हैं डॉलर में। तो हम लोगों को कुछ उजरत नहीं मिलती, बहुत कम उजरत मिलती है, मेहनत हमारी बहुत ज़्यादा है। जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ वो मैं अकेला हूँ इस वक्त। अच्छा हाँ जी।
यानी कि आप अकेले हैं जो ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा लाहौर में या पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये काम कुछ और लोग काम बनाते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, जैसे तस्बीह बनाते हैं छोटी छोटी, ये जैसे ये तस्बीह टंगी हुई है, छोटी तस्बीह बनाते हैं, या कुछ छोटे छोटे पीस बनाते हैं, या कोई लॉकेट वगैरह छोटे छोटे बना लिए उन्होंने। वो मतलब इतने हैवी काम करने वाला नहीं है सारे, यानी जो मैं काम करता हूँ ऐसा माल नहीं बनाते सब लोग। मैं ये फुल वैरायटी बनाता हूँ, डेकोरेशन पीस बनाता हूँ, हर किस्म का पीस बनाता हूँ। क्योंकि यानी कि आप 53 साल से ये काम कर रहे हैं। मैं 53 ईयर से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे गवर्नमेंट ने किसी किस्म की सपोर्ट नहीं। कि हुकूमत वक़्त से और माजी की हुकूमतों से आपका यही शिकवा है कि अगर इस फ़न को जो है वो प्रमोट किया जाए, इस फ़न के साथ आपकी ग्राहकों को माली मुआवनत की जाए, तो आप कुछ और लोगों को भी ये फ़न सिखा दें ताकि ये जो फ़न है ये आगे जारी रह सके। और लोगों को भी सिखाऊंगा और ये काम भी मतलब तेज़ी से आगे जाएगा। अब मकसद है कि यहाँ पर जो भी आता है, एक तो जगह मेरे पास कम है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आजकल जो भी बच्चा आता है काम सीखने के लिए, वो कहता है जी मुझे देंगे आप क्या? तो मुझे तो अपनी मजदूरी कम मिलती है, तो मैंने किसी को क्या देना। मैं काम भी सिखाऊंगा, अगर मैं काम सिखाने पे लग गया तो मैं फिर अपनी मजदूरी से भी जाऊंगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं इसी रोज़ी में अपना गुजारा करता हूँ। तो क्या समझते हैं कि ये जो आपका फ़न है ये सिर्फ आपकी हद तक ही है? ये अब पहले वक्तों में तो काफ़ी लोग ये काम करते थे, लेकिन ये अब ये फ़न जो है ये दिन ब दिन जो है ये ज़वाल पजीर हो रहा है और बिल्कुल नायाब हो रहा है। और ये बड़ी आपने जो एंटीक चीज़ बताई है कि यहाँ पे आप लोगों के पास ये कलमा शरीफ है माशाल्लाह आप लिखते हैं, और दूसरी चीज़ें सहाबा इकराम के जो आपने नाम वगैरह लिखे, और जो कि भी ऐसे जो भी आपको ऑर्डर वगैरह देता है जिस तरीके का आप उसको हर उस चीज़ की चीज़ जो है वो बना के दे देते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, मुझे हर किस्म की हर चीज़ बना कर दे सकता हूँ आप। अच्छा, जो हड्डी के ऊपर आ सकती है, जो हड्डी के ऊपर आ सकती है। तो आप हुकूमत वक़्त से यही कहना चाहेंगे कि उनकी आपकी को माली मुआवनत की जाए? हाँ जी। तो ये समझते हैं कि ये जो आपकी ये चीज़ें जो हैं ये बाहर के ममालिक में जाती हैं, जैसे आपने कहा कि यूरोप के ममालिक में, तुर्की में और दूसरे ममालिक में, तो वहाँ के लोग डायरेक्ट आपसे रब्ता नहीं करते? नहीं, डायरेक्ट रब्ता कोई नहीं करता। यहाँ से जो पाकिस्तानी हमारे लोग जाते हैं ना, वो जाके ले जाकर बेचते हैं वहाँ पे। इटली में जैसे अब साहिल समुंदर पे लोग वहाँ कहते हैं, वो जोड़े जोड़े होते हैं, लोग आते हैं एंजॉय करने वहाँ, तो टूरिस्ट वगैरह, तो उनको कहने लगा हम माल बेचते हैं और हम काफ़ी महंगा बेचते हैं। ये देखें जी, ये शाहनवाज खान साहब जो है ये हमारे मुल्क का एक बहुत ही अपना हुनरमंद ऐसा शख्स जो यहाँ पर एक जगह पे बैठकर अपनी इस फ़न को जो है वो प्रमोट कर रहा है। अगर इस चीज़ के साथ ऐसे बुज़ुर्गों के साथ ताउन किया जाए, इनकी जो है माली मुआवनत की जाए, इनके फ़न को जो है वो सपोर्ट किया जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का एक जो है रोशन चेहरा जो है वो सामने ला सकते हैं। दुनिया के बाहर के ममालिक की चीज़ों को तो हम बहुत अच्छे तरीके से पसंद करते हैं कि ये बहुत एंटीक चीज़ है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसे हुनरमंद अफराद मौजूद हैं जिनके साथ हम ताउन करें तो उनके अंदर भी ऐसा स्किल है, उनके अंदर भी ऐसा हुनर है, उनके अंदर भी ऐसा फ़न है कि वो अपने फ़न को जो है वो निखार सकते हैं। लेकिन उस फ़न को निखारने के लिए जो है वो ज़ाहिर बात है कि उनके साथ को है अपना माली ताउन भी चाहिए, हुकूमती सपोर्ट भी चाहिए, और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे लोगों को जब आप जो मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान लेवल पे जाकर तमगा हुस्न कारकर्दगी अगर दिया जाए तो ऐसे लोग जो है वो दूसरे लोगों को ये फ़न सिखा भी सकते हैं। और ये जो फ़न आने वाले दिनों में जो है जैसे वो बिल्कुल ज़वाल पजीर होता जा रहा है या आखिरी अपनी सांसें ले रहा है, तो ऐसे अशखास का अगर ताउन लिया जाए तो ये अपना दूसरे लोगों को ये फ़न भी दिखा सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही जो प्रोग्राम होंगे, ऐसे लोगों के साथ लाहौर के जो है अपना जो फ़न के जो अपना गर्विदा लोग हैं और ऐसे लोगों का फ़न जो है वो एमरा न्यूज़ के ज़रिए हम उजागर करते रहेंगे, लोगों के सामने लाते रहेंगे और अपने नाज़रीन को दिखाते रहेंगे कि पाकिस्तान में हुनर की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए, उनके साथ ताउन करने के लिए हुकूमत वक़्त को भी आगे आना होगा और सब लोगों को मिलकर ऐसे लोगों के साथ ताउन करना होगा ताकि ये जो ऐसे फ़न जो है, जो अपना हुनर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, वो आने वाले वक़्त में जो है वो मज़ीद जो है वो निखर कर सामने आए और पाकिस्तान का रोशन चेहरा जो है वो दुनिया के सामने जो है वो अपने सामने आ सके।
इजाज़त दीजिए मुझे। हाफिज़ अब्दुर्रहमान को इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।